नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग रोते रहते हैं, हमेशा रोने के मूड में रहते हैं, हमेशा अदालतों को बदनाम करते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करते, देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी पीएम मोदी को सुनना चाहिए। जो सेट करने वाला बयान दिया है रेखा गुप्ता ने, उसके बाद सियासी बवाल कट गया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेखा गुप्ता और बीजेपी की धज्जियां उड़ाई हैं कि रेखा गुप्ता की हिम्मत कैसे हुई, रेखा गुप्ता पर एक्शन होना चाहिए, रेखा गुप्ता की कुर्सी जानी चाहिए। सेट करने वाला आखिरकार कौन सा बयान दिया है रेखा गुप्ता ने? रेखा गुप्ता एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। वहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल तो बाइज्जत बरी हो गए, शराब घोटाले का जो आपने आरोप लगाया था, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया था, उसमें वो निर्दोष निकले। तो रेखा गुप्ता सेट करने वाला क्या बयान देती है? जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता पर मोर्चा खोल दिया है। रेखा गुप्ता ने क्या बयान दिया केजरीवाल के रिहा होने पर? उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होकर छूट गया हूं, मैं ड्राई क्लीन हो गया हूं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज जो हो सकता है, उन्होंने क्या करके, आगे शब्द नोट करिएगा, रेखा गुप्ता कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने क्या करके, सेट करके चीजें निकाली। तो जो शब्द इस्तेमाल किया, सेट करके चीजें निकाली, उस पर बवाल कट गया है। आगे रेखा गुप्ता कहती हैं, परंतु अगले फेज में भी उनको सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद यदि वो पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया से निकल जाते हैं तो दिल्ली भी देखेगी और जनता भी उनसे पूछेगी। तो रेखा गुप्ता कहती है कि अरविंद केजरीवाल सेट करके बाहर आए हैं। तो क्या चीज सेट की है? एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था अरविंद केजरीवाल का। तो जब रेखा गुप्ता ऐसा बयान देती है कि अरविंद केजरीवाल सेट करके छूटे हैं, तो आम आदमी पार्टी कहते ही अदालतों का अपमान है। रेखा गुप्ता अदालतों को सेट करने का आरोप लगा रही केजरीवाल पर। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेखा गुप्ता की धज्जियां उड़ाई, और क्या कहा संजय सिंह ने, जरा सुनिए। आज की ये पत्रकार वार्ता एक अत्यंत गंभीर विषय पर बुलाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला रेखा गुप्ता जी ने आज ये बयान दिया है कि अदालत से जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पक्ष में जो फैसला आया, हमारी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो फैसला आया, अन्य अभियुक्तों के पक्ष में जो फैसला आया, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। इतना बड़ा घोर अपमान अदालत का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे, जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया है। और इसके साथ मैं रेखा गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसले पहले आए, तो आपने सेट करके वो फैसला लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? जो फैसले हमारे खिलाफ आए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो, या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, या हमारे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, तमाम अदालतों से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो फैसले आपने सेट करके हासिल किए। इसका मतलब तो यही कि आपने सेट करके वो फैसला हासिल किया जो हमारे खिलाफ था। और एक फैसला जिसमें जज साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि फाइलें उनसे बात करती थी, फाइलें बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, अभियुक्त सारे निर्दोष है, कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ, और उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया। यानी कि कहा इसमें चार्ज फ्रेम करने लायक भी एविडेंस नहीं है, इसमें आरोपित करने के लिए भी साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं है। ये बहुत मुश्किल से ऐसे फैसले आते हैं और बहुत हिम्मत चाहिए किसी जज को यह फैसला देने के लिए। आप सोचिए कि कितना झूठा मामला सीबीआई ने बनाया होगा जिसके कारण से यह फैसला अदालत का आया। और आप कह रहे हैं कि
वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहना चाहूंगा, ये अदालतें ऐसे गठित नहीं हुई। ये एमपी एमएलए की अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित हुई है। ये एमपी एमएलए की अदालतें, और उसका एक फैसला उसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है अदालत से सेट करके फैसला लिया गया। और इशारे में क्या कह रही है कि अभी देखिए आगे क्या होगा। इसका मतलब आगे का भी आप भी कोई सेट किया होगा आपने, आप आगे सेट करके फैसला बदलवाना चाहती है। इसका मतलब आपकी बातों से तो यही लगता है। हमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि अदालतें सेट होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही है कि अदालतें सेट होती हैं। इसका मतलब हमारे खिलाफ जितने फैसले आए अदालतों से, वो अदालतों को सेट करके बीजेपी ने लिया। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी महिला को मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अदालतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करे कि अदालतें सेट होती हैं। जो आदेश अरविंद केजरीवाल जी और बाकी मनीष सिसोदिया जी और बाकी अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत से प्राप्त हुआ है, उस एक ऐतिहासिक आदेश के खिलाफ इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो संजय सिंह कार्रवाई की मांग करते हैं, अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी दखल की मांग करते हैं कि खुद मुख्य न्यायाधीश को इन पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाल फिलहाल एक बयान भी दिया था कि अदालतों को अगर कोई बदनाम करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेगा, ये सवाल उठा रहे संजय सिंह। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम ऐसा बयान देती हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।